हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। काफी पेन से गुजरे थे हम पिछले हफ्ते, खास तौर पे आखिरी के 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बैक टू बैक सेशंस प्रेशर के। निफ्टी बैंक खास तौर पे दबाव बना रहा था, प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में था, एफआईज की तगड़ी सेलिंग देखने को मिल रही थी, तो प्रेशर माउंट हो रहा था। उस पेनफुल वीक के बाद इस हफ्ते थोड़ा सा रिस्पाइट के इंडिकेशंस आ गए, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 3/4% 125 अंकों की मजबूती के साथ, या कह लीजिए गैप अप के साथ शायद शुरुआत करेंगे। शायद इसलिए कि अभी हमें खुलने में समय है और एसजीएक्स निफ्टी को हम पूरी तरह से एमुलेट नहीं करते, तो देखते हैं। लेकिन एक गैप अप की तैयारी हो रही है क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े से सपोर्टिव, थोड़े से कंड्यूसिव है। लाइए कैमरा घुमाइए और दिखाइए ग्लोबल क्यूज। एसजीएक्स, ये यूएस के बाजारों में फ्राइडे को हम जब क्लोज हो रहे थे तो बिल्कुल फ्लैट थी पिच, मतलब यूएस के फ्यूचर्स, और एक्चुअल सेशन में 2 से 2.5% की मजबूती। आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए, तो वहां के कुछ डेटा रिपोर्ट्स के बाद होप्स जाग रही थी कि शायद फेड थोड़ा सा नरम पड़ेगा, या फिर फेड के एक्शंस का एक इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया। वो भी एक पॉजिटिव था स्ट्रीट के लिए। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस उस बात को डाइजेस्ट किया गया और इक्विटीज में एक बढ़िया उछाल बनता हुआ नजर आया। लेकिन दरअसल पिच है कैसी, ये है आज सुबह का विकेट। मुंबई की पिच आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली में वीरू बता रहे थे दिख ही नहीं रही है, तो मुंबई से ही हम लोग, वैसे मुंबई की पिच देखनी चाहिए। बीएससी एनएससी सब कुछ यही है। बिल्कुल, मुंबई की पिच देखियो, यहाँ तो एकदम नॉर्मल है, बढ़िया पिच। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल। यहाँ पे कभी कभी शाम को थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन वो मेरे ख्याल स्मॉग ज्यादा है, पोल्यूशन और स्मॉग है ना। एक्चुअली फ्राइडे को बहुत तगड़ा स्मॉग था। हाँ। बहुत जबरदस्त मुंबई में था, बिल्डिंग नहीं दिख रही थी 100 मीटर। हाँ, ये ऑफलेट हो रहा है। डस्ट भी है, जब वैसे कंस्ट्रक्शन मुंबई में पोल्यूशन इशू नहीं रहता, हवा चलती है तो, क्योंकि हम तो सी साइड है, तो निकल जाता है मामला। जब हवा थम जाती है तब मामला तब गड़बड़ा होता है। है, और वो सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन का डस्ट है और कुछ नहीं। और आपके पास तो ये तार से टावर। अरे भाई साहब, चांद नहीं दिखता रात में। सूरज भी छिप जाता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ। इनके इलाके में अगर आप शाम को गलत टाइम पे फंस गए तो इनके इलाके से निकलने में ही 1 घंटा लगता है। बाकी अपना घर जाना तो दूसरी तरफ, 1 घंटा लगता है उस इलाके में। पिछली बार 7-8 बजे निकला था वहां से। अरे भाई साहब, 1 घंटा लगा मुझे सिर्फ उस इलाके में। आप सोचो कि 100 मंजिल, 90 मंजिल की बिल्डिंग है, 100 फ्लोर की, और रोड उतनी की उतनी, रोड उतनी, मतलब एक बिल्डिंग ऐसी है जो लोड़ा वर्ल्ड 1 के सामने वाली रोड है, उस बीच में एक ब्रिज भी बना हुआ, फ्लाईओवर। तो वो जो साइड वाली रोड जो बची है ना, अगर उसमें मैं ऐसे बेड़ा हुआ लेट जाऊं तो 6 फुट और 3 फुट और लगा लो, 9 फुट की सड़क है वो सिर्फ। आप बिलीव कर सकते हैं 9-10 फुट की सड़क पे के बगल में 100 मंजिली बिल्डिंग खड़ी। एक नहीं है, कई सारी, मतलब बंच ऑफ टावर्स है वो। उसमें से जब कारें निकलती हैं तो उनके प्राइवेट गार्ड खड़े हो जाते हैं, भाई पहले इनको निकल जाने दो। ये मुंबई की हालत है। कहाँ चलेगा हम लोग। वो पिच वापस लाइए, पिच भूल गया मैं। नहीं भाई, पिच के क्यूज तो ठीक दिख रहे हैं देखने में, मामला है क्या? देखिए, मामला आज जो है, जैसे भारतीय बाजारों में बहुत गिरावट हुई तो वो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, यूएस में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो देखिए, हर मार्केट में या भारत में लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो बुरा वक्त खत्म हो गया, सबका सरदर्द खत्म हो गया क्या। तो जो जॉब डेटा आया उसको लोगों ने बहुत पॉजिटिव लिया यूएस में, खासतौर पे वेज रिपोर्ट, जिसको बहुत ज़्यादा लोग चिंता करते, तनख्वाह